తెలుగు వాచకం 9వ తరగతి ద్వితీయ భాష. ఆణిముత్యాలు. మొదటి పాఠం ఆణిముత్యాలు. मुत्यम बोले तो मोती, मोतिया. कैसा मोतिया? बेहतरीन मोतिया. इसका मतलब ये है कि इसमें जो पोएम्स रहते हैं, मोतिया कितना वैल्यूबल है वैसा पोएम्स ए लेसन में रहते हैं. मोतिया जैसा पोएम्स रहते हैं नज़्में. ए लेसन को नन्नया तिक्कना एर्रना कोरवी गोपराजु लिखा. इसका मतलब ये है कि नन्नया तिक्कना एर्रना कोरवी गोपराजु महान कवि लोग हैं तेलुगु में. ये लोग अलग अलग किताबें लिखा. वो अलग अलग किताबों से पोएम्स ले लिया. हमारे लेसन में वो पोएम्स हैं. किंदी बोम्मनु चूडंडी. ये पिक्चर को देखना है, देख के ऑब्जर्व करना है क्या क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. इधर टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को. इधर एक बच्चा कुछ बोल रहा है टीचर से. सामने डेस्क में गर्ल्स है, पीछे डेस्क में बॉयज हैं. और बोर्ड पे कुछ तेलुगु में अच्छे बात लिख के हैं. क्या है? सत्यमुने पलुकवलेनु. सच बात करो. చెడు చేయరాదు. बुरा मत करो. देशमुनु प्रेमिंचवलेनु. देश को प्यार करो. इसका मतलब है देशभक्ति से रहना. इतरలను गौरविंचवलेनु. दूसरों को रेस्पेक्ट देना. दूसरों से तमीज से बात करना, तमीज से रहना बोल के इसका मतलब है. अब ये पिक्चर देखने के बाद नीचे जो सवाल है वो सवालों को जवाब देना है. क्या सवाल है नीचे? బొమ్మలో ఎవరెవరున్నారు? पिक्चर में कौन कौन है? पिक्चर में टीचर है, स्टूडेंट्स है. బొమ్మలో उपाध्यायुरालु उन्नारू. टीचर्स में मर्द है तो सर बोलते, लेडी टीचर है तो मैडम बोलते हम लोग. ऐसा तेलुगु में मर्द है तो टीचर, उपाध्यायुडु बोलना. औरत है तो ఉపాధ్యాయురాలు बोलना. ఈ చిత్రంలో ఉపాధ్యాయురాలు ఉంది. ముందర విద్యార్థులు ఉన్నారు. పిల్లవాడు ఏమి చదువుతున్నాడు? दूसरा क्वेश्चन क्या है? పిల్లవాడు ఏమి చదువుతున్నాడు? పిల్లవాడు బోర్డు మీద ఉన్న సూక్తులను చదువుతున్నాడు. सूक्ति बोले तो क्या है? उक्ति बोले तो बात. सूक्ति अच्छी बात. ये सब अच्छी बात है ना. ऐसा ये सब बातें पढ़ रहा है. इलांटी वाटिनी ఏమంటారు? मैं अभी बोला. ऐसा बातों को अच्छी बात बोलते, सूक्तुलु बोलते. अच्छी बातों को क्या बोलते? सूक्तुलु बोलते. ఇలాంటి వాక్యాలను సూక్తులు అంటారు. మీకు తెలిసిన ఒక నీతి వాక్యం చెప్పండి. एक नहीं कितना भी बोल सकते हैं. तुम लोग सोचे तो कई अच्छे बात तुम लोगों को याद आते हैं. దొంగతనము చేయరాదు. పెద్దవారితో వేళాకోళములు ఆడరాదు. అనవసరంగా జంతువులని కొట్టరాదు. ऐसा कई बातें तुम लोग बोल सकते हैं. पाठम उद्देश्यम. सबक का मकसद. पाठम बोले तो सबक, उद्देश्यम बोले तो मकसद. ये सबक क्यों है हमको? ప్రాచీన కవులు రాసిన కావ్యాలలో అనేక నీతి పద్యాలు ఉన్నాయి. प्राचीन बोले तो पुराना. पुराना कवि लोग जो लिखा. काव्यालु बोले तो कवि लोग जो पोएम्स से रहते हैं ना किताबें, वो किताबों को काव्यम बोलते. ऐसा कई काव्य लिखा है वो लोग. उसमें नीति पद्यालु, नीति नियत का अच्छा पोएम्स है, नज़्में हैं हमको. అట్లాంటి నీతి పద్యాలను, వాటిలోని విలువలను విద్యార్థులకు తెలియజెప్పడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం. ऐसा अच्छी बात जो नज़्मों में है वो पोएम्स हमको सिखाना. उसमें वैल्यूज़ क्या हैं? ह्यूमन वैल्यूज़ रहते. सोसाइटी में कैसा रहना वो वैल्यूज़ रहते. ऐसा वैल्यूज़ बच्चों को बोलना ये मकसद है. ये सबक का मकसद है. कवि परिचयम. कवि के बारे में जानकारी. इसमें 4 कवि लोगों का
पोएम्स है ना, इसीलिए 4 लोगों के बारे में इधर हम पढ़ना पड़ते। ఈ పాఠంలోని మొదటి పద్యం నన్నయ్య రాసిన ఆంధ్ర మహాభారతంలోనిది. ఆంధ్ర మహాభారతంలోని మొదటి 2.5 పర్వాలను ఇతడు రాశాడు. ఈయన రాజరాజ నరేంద్రుని ఆస్థాన కవి. ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి ఈయన రాసిన మరో గ్రంథం. ఏ सबक में पहला जो पोयम है उसको नन्नया लिखा. नन्नया का किताब है आंध्र महाभारतमु. महाभारतम, महाभारत तेलुगु में नन्नया लिखा. इसमें 18 पार्ट्स रहते, 18 पार्ट्स रहते हैं. उसमें पहले जो 2.5 पार्ट्स नन्नया लिखा. ఈయన राजराज नरेंद्रुनि आस्थान कवि. राजराज नरेंद्रुడు बोल के एक राजा था, उनका संस्थान में, आस्थान में कवि है नन्नय. आंध्र शब्द चिंतामणि ఈయన రాసిన मरो ग्रंथम. नन्नया जी और एक किताब भी लिखा है, वो किताब का नाम है आंध्र शब्द चिंतामणि. ये नन्नया का पिक्चर है. 11th सेंचुरी. 11th सेंचुरी में कैमरास नहीं है ना, इसीलिए ये ऊहा चित्रम, नन्नया ऐसा रहते होगा शायद बोल के सोच के एक आर्टिस्ट ऐसा पिक्चर डाला. ఈ పాఠంలోని రెండో పద్యం తిక్కన సోమయాజి రాసిన ఆంధ్ర మహాభారతంలోనిది. ఆంధ్ర మహాభారతంలో 3వ పర్వం నుండి 18వ పర్వం వరకు ఈయన రాశాడు. ఈయన నెల్లూరును పరిపాలించిన మనుమ సిద్ధి ఆస్థాన కవి. నిర్వచనోత్తర రామాయణం ఈయన రాసిన మరో గ్రంథం. ये लेसन में सेकंड पोएम किसका है? तिक्कन सोमयाजी. ये पोएम भी किधर से ले लिया? आंध्र महाभारतम लोनिदी. इधर नन्नया भी आंध्र महाभारतम में है, इधर तिक्कना भी है. नन्नया आंध्र महाभारतम में 2.5 पर्वालु 2.5 पार्ट्स लिखा. ये 2.5 हो गए ना, वो आधा पार्ट छोड़ के 3rd पार्ट से लेके 18th तक 15, पूरा 15 पार्ट्स तिक्कना लिखा. ఈయన నెల్లూరును పరిపాలించిన మనుమ సిద్ధి ఆస్థాన కవి. मनुम सिद्धि बोल के वो एक राजा था, उनका संस्थान में, आस्थान में कवि है. నిర్వచనోత్తర రామాయణం ఈయన రాసిన మరో గ్రంథం. रामायणम बोले तो भगवान श्री राम का कहानी है. उत्तर रामायणम, इसमें 3 वर्ड्स है, निर्वचन उत्तर रामायणम. उत्तर रामायणम बोले तो रामायण के बाद क्या हो गया, रावणासुर को खत्म करने के बाद जो कहानी रहते हैं उसको उत्तर रामायणम बोलते हैं. इसमें क्या रहते, श्री राम जी का 2 बेटा रहते, उन लोगों का कहानी, लव कुशलु बोल के 2 बेटा रहते हैं, उन लोगों का कहानी रहते. निर्वचना, वचना बोले तो सेंटेंसेस, खाली सेंटेंसेस रहे तो वचनम बोलते. पूरा पोएम्स है, वो पोएम्स में खाली सेंटेंसेस नहीं है, पूरा हर एक पोएम है. ऐसा पोएम्स से, नज्मों से पूरा उत्तर रामायणम लिखा. तिक्कना जी 13th सेंचुरी का है. ये भी उनका ఊహా చిత్రము. ఈ పాఠంలోని 3వ పద్యం ఎర్రన రాసిన ఆంధ్ర మహాభారతంలోనిది. नन्नया लिखा, तिक्कना लिखा, एर्रना भी महाभारत लिखा. नन्नया 2.5 पार्ट्स लिखा, तिक्कना 3rd पार्ट से लेके 18th तक लिखा, आधा पार्ट बच के है, वो ఎర్రన लिखा. నన్నయ్య రాసిన అరణ్య పర్వంలోని మిగిలిన భాగాన్ని ఎర్రన పూర్తి చేశాడు. नन्नया 2.5 पार्ट्स लिखा, जो बच के हैं वो पार्ट क्या है, अरण्य पर्वम. महाभारत में पांडव लोग जंगल में जाते हैं ना, वो पार्ट को क्या बोलते, अरण्य पर्वम. वो विभाग को क्या बोलते, अरण्य पर्वम. वो अरण्य पर्वम में जो बच के हैं कहानी, वो पूरा ఎర్రనా जी लिखा. ఈయన ప్రోలయ వేమారెడ్డి ఆస్థాన కవి. ఉత్తర హరివంశం ఈయన రాసిన మరో గ్రంథం. ये कवि जी किधर का है, प्रोलय वेमारेड्डी बोल के एक राजा का संस्थान में रहता था. उत्तर हरिवंशमु बोल के और एक किताब भी एर्रना जी लिखा. ये 14th सेंचुरी का है.
ఈ పాఠంలోని 4, 5, 6 పద్యాలు కొరవి గోపరాజు రాసిన సింహాసన ద్వాత్రింశిక అనే కథాకావ్యంలోనివి. ए लेसन में 4th, 5th, 6th पोएम्स किसका है? कोरवी गोपराजु. ये क्या किताब लिखा? सिंहासन द्वात्रिंशिका, सिंहासन 32. ये राजा विक्रमार्क का कहानी है. वो किताब से ये 3 पोएम्स ले लिया है. ఈయన పల్లికొండ సంస్థానాన్ని పాలించిన మహారాజు రాణామల్లన ఆస్థాన పండితుడు. पल्लीकोंडा संस्थान का राजा का नाम क्या है? राणा मल्लना. उनका संस्थान में कोरवी गोपराजु रहता था. ये 15th सेंचुरी का है. पाठ्य भाग विवरालु. सबक का तफसीलात. ఈ పాఠం పద్య ప్రక్రియకు చెందినది. ये लेसन क्या है? कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, पद्य प्रक्रिया. पद्यम है, पोयम है. तेलुगु में पद्यम बोले तो वो लिखना बहुत मुश्किल का काम है. ये लाइन में इतना लफ्ज रहना, ये लाइन इतना ही रहना बोल के कई रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते, उसको अमल करते हुए पद्यम लिखना बहुत मुश्किल का काम है. ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बोलते? ఛందస్సు बोलते. ఛందోబద్ధమైన రచనకు పద్యం అని పేరు. ఛందస్సు से जो लिखते हैं ना, वैसा नज्म को क्या बोलते? पद्यम बोलते. ఈ పద్యాలు నన్నయ తిక్కన ఎర్రనలు రాసిన మహాభారతము నుండి, అట్లే కొరవి గోపరాజు రాసిన సింహాసన ద్వాత్రింశిక నుండి తీసుకోబడినాయి. ఏ పోయమ్స్ किधर से ले लिया? नन्नया, तिक्कना, एर्रना 3 लोग लिखा. महाभारत उसमें से ले लिया, महाभारत से, और कोरवी गोपराजु का सिंहासन द्वात्रिंशिका से ले लिया है.